आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, 1 टन बराबर कितने किलोग्राम होता है। तो जितने भी मात्रक हैं आज हम लोग सभी मात्रक देखने वाले हैं, जिससे आप लोगों को आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि लंबाई के मात्रकों के विषय में, कि जो लंबाई के मात्रक होते हैं, एक लंबाई का मात्रक है फर्मी। जो एक फर्मी होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। अगर आपको कहीं पर अगर एक फर्मी कह दे कि इसकी लंबाई एक फर्मी है, तो आप समझिए कि उसका मतलब है कि 10⁻⁻15 मीटर। एक एक्सरे मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻13 मीटर। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो आपको क्या करना है, याद करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 5 दिया गया है, माइनस का पंदा है, -15 में अगर -15 में 2 कम करो तो -13, -13 में 3 कम करो तो -10, फिर -6। यहाँ पर कितना, यहाँ पर 15 से 13 हुआ, फिर 13 से 10 हुआ, फिर 10 से 6 हुआ, मतलब यहाँ पर 2 घटा, फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 4 कट के ये आ गया। तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, एक एक्सरे मात्रक बराबर 10⁻⁻13 मीटर, एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। बात करें कि लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। लंबाई का जो एसआई मात्रक प्रयोग करते हैं वो मीटर होता है, और जो सीजीएस मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है। जो 1 इंच होता है, 1 इंच जिसे हम लोग कहते हैं, तो 1 इंच बराबर होता है 0.0254 मीटर। 0.025 मीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर, यही से लिख सकते हैं। 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर या लिखो, या 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच। और 1 इंच बराबर होता है 0.254 मीटर। तो क्या करेंगे, 1 इंच 12 इंच लिखा है, तो इंच की जगह क्या कर देंगे, इंच की जगह ये रख देंगे 1 इंच बराबर ये दिया गया, तो इस इंच की जगह इस इंच का मान रख देंगे। तो इस इंच का मान दिया गया है इतना, तो 0.254 यहाँ पर रखा और गुणा कराया तो 0.3048 मीटर आ गया। तो 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। एक गज बराबर कितना होता है? 3 फुट। 1 गज बराबर कितना होता है? 3 फुट। अभी हम लोगों ने फुट पढ़ा, तो 1 फुट बराबर 12 इंच, अगर 12 रख देंगे तो हो जाएगा 1 फुट की जगह तो बात आई 36, यानी कि 1 गज बराबर कितना आ जाएगा? 36 फुट भी आ जाएगा, 36 इंच आ जाएगा। क्योंकि 1 फुट बराबर क्या दिया गया है? 1 फुट बराबर 12 इंच। तो इस फुट की जगह क्या रख सकते हैं? इस फुट की जगह रख सकते हैं 12, क्योंकि इस फुट का मान कितना दिया गया? 12। तो इस फुट की जगह 12 रखेंगे तो बात यहाँ 36 इंच आ जाएगा उत्तर। तो ये क्या होगा, ये हम लोगों को 36 इंच के बराबर भी हो जाएगा। और 1 फुट का मान हम लोगों ने निकाला, 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर। तो इस फुट की जगह क्या रख सकते हैं? इस फुट की जगह ये रख सकते हैं ये, तो ये इसकी जगह रखा, गुणा कराया तो उत्तर आ गया ये। तो ये भी हम लोगों का होगा कि 1 गज बराबर 3 फुट, 1 गज बराबर 36 इंच, 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। अब देखो, 1 मील, कहते हैं कि 1 मील दूर है मेरा स्कूल, मेरा घर 1 मील दूर है यहाँ से, तो 1 मील बराबर होता है 1609 मीटर। 1.5 किलोमीटर से ऊपर, तो 1 मील बराबर 1609 मीटर। 1609 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 मील बराबर 1609 मीटर। 1609 मीटर और बराबर 1760 गज, बराबर 1760 गज। क्योंकि अगर गज का मान कितना दिया है? गज का मान दिया है 3 फुट, गज का मान दिया है इतना, तो अगर 1 गज बराबर अगर इतना रख देंगे यहाँ पर, इतने गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का। देखो, 1 गज का मान कितना दिया गया? 1 गज का मान इतना दिया गया, तो इस गज की जगह अगर हम लोग
इस गज का मान कितना दिया गया, इतना, तो इतना रखेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर इसकी जगह, गज की जगह अगर ये रखेंगे तो हम लोगों को ये आ जाएगा। तो 1 मील बराबर 1609 मीटर या 1760 गज होता है। एक नाटिकन मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक नाटिकन मील जो होता है वो 1852 मीटर होता है और 1 मील 1609 मीटर। एक खगोलीय मात्रक जो कि कहा गया है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, अर्थ में बदला करती है। कभी पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है तो दूर चली जाती है। तो लेकिन जो औसत दूरी निकाली गई है, औसत करके उसका मान निकाला गया, वो निकला है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। इतनी औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच। एक खगोलीय मात्रक, उसे क्या कहा गया है, एक खगोलीय मात्रक। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को क्या कहते हैं, एक खगोलीय मात्रक, और उसका मान कितना होता है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। इसका मतलब है एक प्रकाश वर्ष, इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो प्रकाश है वो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो इतनी ही होती है। एक साल में प्रकाश केवल इतनी दूरी तय कर पाता है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, इतनी कर पाता है दूरी तय। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, ये होता है हम लोगों का। और इसके बाद में होता है पारसेक। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे निकला कि जो प्रकाश है वो एक वर्ष में इतने मीटर कैसे चल गया। तो ये ऐसे निकला है कि एक वर्ष में कितने दिन हो, एक वर्ष, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूरी। तो दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। समय भी हमें पता है, समय लगा है 1 वर्ष का, और चाल होती है 3 गुणा 10⁸, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जब समय का मान हम लोग निकालेंगे सेकंड में, देखो समय का मान, देखो पहले 365 दिन होता है, 365 दिन को पहले क्या करेंगे, दिन को बदलेंगे घंटे में, घंटे को बदलेंगे मिनट में, मिनट को बदलेंगे सेकंड में, और जब उनका गुणा करा के इसमें जब गुणा कराएंगे तो उत्तर आएगा 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। तो ऐसे निकला कि जो प्रकाश है वो एक वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर दूरी तय करता है। इसके बाद में आता है एक पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होता है। अब देखते हैं क्षेत्रफल के प्रचलित मात्रक। जो क्षेत्रफल में हम लोगों का प्रचलित मात्रक होता है वो ये है कि 1 एकड़ बराबर, 1 एकड़ जो होता है वो एक क्षेत्रफल का मात्रक है। तो 1 एकड़, जैसे कि ज़मीन को मापते हैं कि इतनी ज़मीन है मेरे पास, कोई कहता है 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो 1 एकड़ का मतलब होता है 4047 मीटर स्क्वायर, 4047 मीटर स्क्वायर, 4047 मीटर स्क्वायर। एक एयर, कोई कहता है मेरे पास 1 एयर ज़मीन है, तो 1 एयर का मतलब होता है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की उसके पास ज़मीन है। मतलब ये है कि 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, तो जितना ये आया है तो वो हो गया इसका 1 एयर। 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। एक बार्न जो होता है, एक बार्न, ये भी क्षेत्रफल का मात्रक है, ये भी ज़मीन नापने में काम आता है। ज़मीन का जो क्षेत्रफल होता है उसे बार्न में भी मापा जाता है। तो एक बार्न बराबर होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। एक एकड़ बराबर 4047 मीटर स्क्वायर पड़ा था। 1 एकड़ बराबर कितने बीघा होता है, 1 एकड़ बराबर 1.62 बीघा होता है। 1 एकड़ बराबर 1.62 बीघा होता है। इसका मतलब है कि जो एकड़ है वो बड़ा मात्रक है, बीघा से बड़ा होता है एकड़। तो 1 बीघा बराबर 2498 मीटर स्क्वायर, 1 बीघा बराबर 2498 मीटर स्क्वायर। देखो 1 एकड़ बराबर 4047 मीटर स्क्वायर पता है और 1 एकड़ बराबर 1.62 बीघा पता है। तो एक जो हम लोगों का एक यहाँ पर बीघा निकालेंगे, 1 बीघा कितना होता है, तो 1 एकड़ की जगह क्या रख देंगे,
1 एकड़ बराबर दिया गया इतना, तो इस एकड़ की जगह क्या रख देंगे, ये 4047 मीटर स्क्वायर इसकी जगह रख दिया, और इसकी जगह रखने के बाद में 1.62 से इसमें भाग कर दिया, तो 1 बीघा बराबर आ गया 2498 मीटर स्क्वायर। 2498 मीटर स्क्वायर होता है 1 बीघा। 1 बीघा में कितने मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 बीघा में 2498 मीटर स्क्वायर होता है। फिर क्या किया हमने कि 1 बीघा बराबर 27,000 फुट निकाल लिया। तो हमें पता है मीटर और फुट में रिलेशन, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसमें बदल दिया। कैसे, देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि 1 फुट बराबर कितना होता है 0.3048 मीटर। तो इस जो हम लोगों का मीटर था, जो फुट था, उसमें अगर हम लोग मीटर में बना देंगे तो ये आ जाएगा, अगर मीटर में रख देंगे तो फुट में आ जाएगा। देखो कैसे, ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पर 1 मीटर का मान निकाल लेंगे, इसको नीचे बेच के 0.3048 को नीचे बेच देंगे फुट के, तो 1/0.3048 में इधर आ जाएगा 48 फुट, और यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर बराबर 1/3048 तो 348 फुट। तो इसका मान रखेंगे इसमें, और इसका जब मान रखेंगे इसमें तो इससे ये आ जाएगा फुट में हम लोगों का। फिर 1 बीघा बराबर 1600 गज होता है। 1 गज बराबर हमें पता है 3 फुट होता है, तो उससे ये निकाल लिया। फिर इसके बाद में क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 1 गज बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 गज बराबर 3 फुटा, 1 गज बराबर 3 फुट। तो यहाँ पर 16 3 48, तो अगर यहाँ रखेंगे तो 1 गज तो ये तो हो गया हम लोगों का उसका मात्रक, तो ये नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया है, क्योंकि गज तो होता है लंबाई का मात्रक, गज होता है लंबाई का मात्रक, तो ये क्षेत्रफल में नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर वर्ग लगा देते, वर्ग गज, तब तो हमारा मात्रक हो जाता, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो गया है, तो इसको आप लोग कट कर लीजिए। तो गज जो होता है वो लंबाई का मात्रक होता है, ना कि क्षेत्रफल का। अब देखो कि एक पक्का बीघा, कहीं कहीं पर कहते हैं कि 1 बीघा में 20 बिसुआ होता है, तो कहीं कहीं पर कहते हैं कि 1 बीघा में 10 बिसुआ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे पक्का बीघा चलता है, कहीं कहीं पे कच्चा बीघा। तो जहाँ पर पक्का बीघा है वहाँ पर 20 बिसुआ, और जहाँ पर कच्चा बीघा कहेंगे तो वहाँ 10 बिसुआ होता है। तो एक पक्का बीघा बराबर 20 बिसुआ और एक कच्चा बीघा बराबर 10 बिसुआ होता है। और क्षेत्रफल की मात्रक की बात करें तो क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर में प्रयोग करते हैं, और जो सीजीएस मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखो एकड़, अब वो देख लिया हम लोगों ने, 2 क्षेत्रफल के और मात्रक देखते हैं। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 3.9536 बीघा, यानी कि लगभग इसको अगर किसी का मान अगर यहाँ पर अगर 9 है तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर मान 5 से अगर यहाँ पर बड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 अंक बढ़ा सकते हैं। 3 का क्या कर दिया, 4 कर सकते हैं। तो 3 का 4 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 5 से बड़ा था। 5 से बड़ा क्या है, यहाँ 9 लिखा है, तो अगर कोई भी 5 से बड़ा अगर दशमलव बाद लिखा हो तो उसको हम लोग इधर वाले अंक को 1 बढ़ा के लिख सकते हैं। तो 4 बीघा लिख दिया। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितने बीघा होता है, 4 बीघा होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितने बीघा, 4 बीघा होता है। और 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़, 2.4711 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़ होता है। अब देखते हैं दाब के प्रचलित मात्रक, कि दाब के प्रचलित मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पास्कल। तो जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल को क्या कहेंगे, जब पास्कल क्या है, पास्कल को ही तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो ये बात हम लोगों को पता है। अब देखते हैं कि एक वायुमंडल दाब, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.013 गुणा 10⁵5 पास्कल होता है। 10⁵5 पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.013 गुणा 10⁵5 पास्कल, या पास्कल की जगह हम लोग ये देख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब का मात्रक क्या है, ये, जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं। और एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल होता है। एक टार बराबर 133 पास्कल होता है। तो दाब के 3 ही मात्रक बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं, एक वायुमंडल, एक बार और एक टार।
एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.013 गुणा 10⁵5 पास्कल, एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल और एक टार बराबर 133 पास्कल होता है। अब देखो बल का प्रचलित मात्रक, तो जो बल के प्रचलित मात्रक में बात करें, एसआई मात्रक जो बल का है वो न्यूटन होता है और ये किलोग्राम, इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। निकाला कैसे? F बराबर एम जी से m का मात्रक किलोग्राम रख दिया और g का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख दिया, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस मात्रक जो है वो डाइन होता है और एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। न्यूटन भी हम लोगों का बल का मात्रक है और डाइन भी है, लेकिन न्यूटन एसआई है और डाइन हम लोगों का सीजीएस है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। एक पाउंडल बराबर होता है 0.13826 न्यूटन। देखो जो पाउंड होता है, अगर यहाँ पर ला हटा दें इसको, ला को, तो ये हो गया पाउंड। तो जो पाउंड होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, वो उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो पाउंड होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, जो पाउंडल होता है वो बल का मात्रक होता है। तो जो पाउंडल है वो बल का मात्रक है, पाउंडल। एक पाउंडल बराबर 0.13826 न्यूटन होता है, 0.13826 न्यूटन। एक पाउंडल बराबर 0.13826 न्यूटन। अब देखो समय के प्रचलित मात्रक, जो समय का प्रचलित मात्रक है वो होता है हम लोगों का एसआई मात्रक जो है समय का, वो होता है सेकंड जो है वो हम लोगों का एसआई मात्रक है समय का। देखो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ये सबको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। कैसे? 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं क्योंकि 1 मिनट में 60, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर हम लोगों ने देखा 60 सेकंड, तो 1 मिनट की जगह 60 रख देंगे, तो 60 ये हो गया हम लोगों को सेकंड में उत्तर। तो 60 गुणा 60 3600 सेकंड आ गया। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। इसके बाद में एक सेक, जो सेक है, अगर आप किसी से पूछोगे तो इस सेक के विषय में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि सेक कितना होता है। तो एक सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड। एक सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड। ये जो सेक है वो समय का मात्रक होता है, ये बहुत छोटा मात्रक है। एक सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकंड होता है। एक सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकंड। एक दिन में कितने घंटा होते हैं? एक दिन बराबर 24 घंटा होते हैं। एक दिन में कितने घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? तो घंटा का मान अभी हम लोगों ने निकाला था कि घंटा बराबर कितना होता है? 3600 सेकंड। अभी हम लोगों ने हल करके निकाला कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो मिनट की जगह 60 सेकंड रखा, गुणा कर दिया तो उत्तर आ गया 3600। अब 1 घंटा बराबर दिया गया है 3600 होता है, तो इस घंटे की जगह क्या रख देंगे? 3600 सेकंड। तो इस घंटे की जगह हम लोगों ने रख दिया 3600 सेकंड और इसका गुणा कराया तो उत्तर आ गया 8.64 गुणा 10⁴ सेकंड। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 8.64 गुणा 10⁴ सेकंड। एक वर्ष में देखो 365 दिन होते हैं, 366 दिन भी होते हैं, लेकिन 3 बार क्या होता है कि 365 दिन होते हैं, तो इसलिए 365 लिया कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में हम लोगों ने निकाला है कि इतने सेकंड होते हैं, तो 365 रखा। और जो दिन है, दिन का मान कितना दिया गया? दिन का मान इतना दिया गया है, तो इस दिन की जगह हम लोगों ने रख दिया ये, तो इस दिन की जगह इतना रख दिया, इतना सेकंड आगे लगा दो, इतने सेकंड, ये पूरा रख दिया सेकंड। 8.64 गुणा 10⁻8.64 गुणा 10⁻4 सेकंड। गुणा करा है, उत्तर आया 3.15 गुणा 10⁻7 सेकंड। एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? 3.15 गुणा 10⁻7 सेकंड। एक शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। एक शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। और 100 वर्ष, एक वर्ष बराबर हम लोगों ने निकाला कि 3.15 गुणा 10⁻7 सेकंड। तो 3.15 गुणा 10⁻7 सेकंड यहाँ रखा और इसमें गुणा कराया 100 में गुणा कराया तो उत्तर आ गया 9। तो जो 2 जीरो थे वो चले गए ऊपर, 7 का हो गया 9। तो उत्तर जो एक शताब्दी में सेकंड होते हैं वो होते हैं 3.15 गुणा 10⁹ सेकंड। और एक यहाँ पर एक देखो, एक दशक होता है। एक दशक बराबर होता है 10 वर्ष। एक दशक बराबर क्या होता है? 10 वर्ष। दशक में होते हैं 10 वर्ष और शताब्दी में होते हैं 100 वर्ष। अब देखते हैं कि द्रव्यमान के प्रचलित मात्रक। हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान के प्रचलित मात्रक क्या है। तो जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम।
जो द्रव्यमान का SI मात्रक है वो होता है किलोग्राम। अब देखो सबसे पहले एक चीज़ बताएं तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है सूर्य का वजन। सूर्य का वजन कितना होता है? 2 × 10⁻30 किलोग्राम। अब देखो एक चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर जो सीमा है ये सूर्य के ये द्रव्यमान का एक मात्रक है। चंद्रशेखर सीमा क्या है? द्रव्यमान का एक मात्रक है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये काफ़ी बड़ा मात्रक है क्योंकि इसमें 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान जब करते हैं तो हम लोगों की चंद्रशेखर सीमा आती है। 1.4 लिखा, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम लिखा, 2 का गुणा कराया, 14 दूनी 28, 2.8 हुआ, 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम। तो एक चंद्रशेखर सीमा की बात करें कि एक चंद्रशेखर सीमा में कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक चंद्रशेखर सीमा में 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम होते हैं। तो एक मीट्रिक टन की बात करें जिसे हम लोग साधारण पद्धति में कहते हैं टन, तो एक टन बराबर कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक टन बराबर होते हैं 1000 किलोग्राम। एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं, पूरा नाम है इसका एक मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। एक कुंटल बराबर कितने किलोग्राम, तो एक कुंटल बराबर होता है 100 किलो होता है। एक कुंटल बराबर कितने किलो, तो 100 किलो। एक पाउंड, अभी बताया था कि जो पाउंडल होता है वो बल का मात्रक होता है और जो पाउंड होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो जो पाउंडल था वो हम लोगों का था, एक पाउंडल बराबर 0.11386 न्यूटन, और जो एक पाउंड है वो हम लोगों का होता है 0.4536 किलोग्राम। कितना? एक पाउंड बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम। 0.4536 किलोग्राम। एक पाउंड बराबर 0.53, या इसे कह सकते हैं कि 453.6 ग्राम। 453.6 ग्राम, क्योंकि इसमें 1000 का भाग कर देंगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा। तो एक पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम या 453.6 किलोग्राम। अब देखते हैं कि और मात्रक। अब देखो द्रव्यमान का एक मात्रक होता है स्लग, जिसे स्लग कहते हैं। जो स्लग है, एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक स्लग में होता है 14.59 किलोग्राम। 14.59 किलोग्राम, यानी कि लगभग समझ लो 14.5 मान लो कि एक स्लग बराबर 14.5 किलोग्राम होता है, लेकिन एक स्लग बराबर कितना होता है? 14.59 किलोग्राम। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। एक परमाणु जो द्रव्यमान मात्रक होता है जिसे AMU कहते हैं, एटम वाला एटॉमिक मास यूनिट। तो जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये जो द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो परमाणु का भी द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम होते हैं। एक मन बराबर कितना किलोग्राम होता है? एक मन बराबर 40 किलो होता है। एक मन बराबर कितने किलो? एक मन बराबर 40 किलोग्राम। एक मन बराबर 40 किलोग्राम होता है। अब देखो आवेश के प्रचलित मात्रक। जो आवेश का प्रचलित मात्रक है वो ये है कि एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। 3 गुणा एक आवेश के जो मात्रक देखें तो जो आवेश का SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का SI मात्रक है कूलाम। तो एक कूलाम बराबर कितना होता है? एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। और एक कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। और जो कूलाम का बात करें तो कूलाम जो है Q = IT से बना है। सूत्र देखो, Q = IT। I क्या है? एम्पियर हो गया। T क्या है? सेकंड हो गया। तो जो कूलाम है वो एक कूलाम होता है 1 एम्पियर सेकंड के बराबर। एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU याद रखो। एक कूलाम बराबर 1/10 EMU याद रखो। अब वैद्युत क्षेत्र के मात्रक देखें तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो होता है N/कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है N/कूलाम, और जिसे V/मीटर भी कहते हैं।
जिसे वोल्ट अपॉन मीटर भी कहते हैं। जो ये हम लोगों का न्यूटन अपॉन कूलम, ये विद्युत क्षेत्र का कैसे निकलता है, ई अपॉन एफ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट सी। ई इक्वल टू एफ, एफ का मान न्यूटन रखा और क्यू का मान बटे कूलम रखा, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक। और ई इक्वल टू वी इक्वल टू ई डी से, वी इक्वल टू ई डी या इक्वल टू वी अपॉन डी से, तो वी का मान वोल्ट और डी का मान मीटर, क्योंकि ई के दोनों मात्रक हैं तो बराबर कर दिया, तो 1 न्यूटन अपॉन कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन मीटर होता है। वैद्युत फ्लक्स के प्रचलित मात्रक, तो वैद्युत फ्लक्स की बात करें, ये वैद्युत फ्लक्स है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। जो ये होता है वो वोल्ट मीटर के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम जो होता है वो 1 वोल्ट मीटर के बराबर होता है। तो वैद्युत फ्लक्स के जो मात्रक हैं वो हम लोगों ने 2 पढ़े, और ये मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, वोल्ट मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के प्रचलित मात्रक, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका जो प्रचलित मात्रक है, SI मात्रक होता है, वो होता है कूलम मीटर। क्या है, कूलम मीटर उसका SI मात्रक होता है। और बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो प्रचलित मात्रक है वो डिबाई भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का काफ़ी प्रचलित मात्रक है, जिसका मान होता है 3.3 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर। 1 डिबाई बराबर होता है 3.3 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर। अब देखो यहाँ पर कूलम था, Q इक्वल टू IT पढ़ा है, अभी Q इक्वल टू IT पढ़ा है, Q की जगह क्या रख सकते हैं, IT, तो I रखा, T रखा, Q इक्वल टू IT। Q का मान क्या है, आवेश, तो कूलम रखा है, तो कूलम की जगह क्या रख सकते हैं, I का मान एम्पियर रख दिया और T का मान सेकंड रख दिया, और मीटर को वैसे का वैसे रखे रहने दिया। तो 1 कूलम मीटर बराबर कितना होता है, एम्पियर सेकंड मीटर। 1 कूलम मीटर बराबर एम्पियर सेकंड मीटर। 1 डिवाई बराबर होता है 3.3 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर, -30 कूलम मीटर। 1 डिवाई बराबर 3.3 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर। अब देखो ऊर्जा के प्रचलित मात्रक, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। SI मात्रक क्या होता है ऊर्जा का, जूल। जो 1 जूल बना है वो W इक्वल टू एफ एस से बना है। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन हम लोग एफ एस का प्रयोग करके ही निकाल लेंगे। तो W है जूल का, तो 1 जूल जो होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, W हो गया जूल का, F का मान होता है न्यूटन, तो W बराबर एफ एस होता है, तो जूल की जगह क्या रख सकते हैं, F का मान हो गया न्यूटन, तो न्यूटन रखा, और यस होता है दूरी या विस्थापन, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर रख दिया, तो 1 जूल बराबर हो गया 1 न्यूटन मीटर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अब ये कैसे होता है, ये होता है हम लोगों का 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 1 वोल्ट होना चाहिए, तो ये उससे निकल के आता है हम लोगों का। अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, तो W इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा, W इक्वल टू वी क्यू नॉट हटा दो, वी क्यू लिख दिया यहाँ पर। अब देखो वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 भी हमारा वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन पर Q मतलब आवेश, आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट की जगह 1 रख दिया, गुणा कराया तो उत्तर आ गया 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और W का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, तो जो हम लोगों को मात्रा का आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये हम लोग विमी विश्लेषण चैप्टर में निकालना सीख चुके हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अगर आपको याद नहीं तो ये याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के प्रचलित मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो उसका मात्रक होता है, वो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, टेस्ला प्रयोग करते हैं। तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻4 गॉस। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है 10⁻4 गॉस। 1 टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर।
1 टेस्ला बराबर कितना होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो टेस्ला के हम लोगों के चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक हो गए। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, 1 टेस्ला बराबर वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला बराबर न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। अब लोग समझते हैं प्रमुख मानक पूर्वलग्न के बारे में, कॉमन एसआई प्रीफिक्स के बारे में। अब देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, इसको आप ज़रूर याद करिए। इसको कैसे याद करना है, इसका काम क्या है, पहले ये समझते हैं कि जैसे कि आपको दिया जाएगा कि इतने माइक्रो फैरेड, जैसे कि आवेश दे सकते हैं कि इतने माइक्रो फैरेड, जैसे ये माइक्रो लिखा है देखो, माइक्रो फैरेड, इतने मिली फैरेड, इतने सेंटी फैरेड, यानी कोई भी दे सकता है। इतने मान लो माइक्रो किलोग्राम द्रव्यमान है उसका, नैनो किलोग्राम है, युक्तो किलोग्राम है, योटा किलोग्राम है, मेगा किलोग्राम है उसका द्रव्यमान। तो आपको कुछ भी प्रश्न में दे सकता है। तो जैसे कि अगर मान लो वहाँ पर माइक्रो लिखा है कि इतने माइक्रो, एक मान लो कि दिया है कि 10 माइक्रो किलोग्राम, 10 माइक्रो किलोग्राम इसका वजन है, ठीक, कोई कहेगा। तो माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। आप तुरंत रख लीजिए, अगर आपको याद है कि माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ को तुरंत माइक्रो की जगह पर रख दीजिए और माइक्रो ख़त्म यहाँ से, और किलोग्राम को किलोग्राम लिख दीजिए, किलोग्राम, और इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसकी पावर 1 गुणा कराएंगे, गुणाम घाते जुड़ेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -6 + 1 हो जाएगा -5, तो 10 की घात -5 किलोग्राम आ जाएगा। तो ऐसे कि कुछ भी दे सकता है कि इतने माइक्रो किलोग्राम, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो द्रव्यमान हो सकता है, वो बल हो सकता है, वो क्षेत्रफल हो सकता है, वो लंबाई हो सकती है, वो समय हो सकता है, वो ताप हो सकता है, वो विद्युत धारा हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर वो कुछ भी दे दे, यहाँ पर हम लोगों ने द्रव्यमान का प्रयोग किया किलोग्राम, यहाँ पर हो सकता है सेकंड, किलोग्राम की जगह सेकंड हम लोग कर सकते हैं, तब इसको हल करेंगे। इसकी जगह न्यूटन ले सकते हैं, इसकी जगह हम लोग सेकंड ले सकते हैं, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी जगह ले सकते हैं। जितने भी मात्रक आप पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के और बहुत सारी राशियों के वैसे हम पढ़ते हैं, तो आवेश का जैसे कूलाम यहाँ पर हो सकता है इतने माइक्रो कूलाम, धारिता का इतने माइक्रो फैरेड, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी जगह हम लोग इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे कि इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, युक्तो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। तो आपको क्या करना है कि लाइन बार से इनको याद करते आना, बिल्कुल लाइन बार से। अगर आप लाइन बार से याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पहले आप क्या करिए कि ऐसे लाइन बार से याद करिए और फिर आप ऐसे लाइन बार से याद करते चले आइए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर लिखा है 10 की घात -24, -24, ये 3 का पहाड़ा चल रहा है। यहाँ पर 3 घटाया 21, फिर 3 घटाया 18, फिर 3 घटाया 15, फिर 3 घटाया 12, फिर 3 घटाया 9, फिर 3 घटाया 6, फिर 3 घटाया फिर 3, यानी कि 24 में 3 घटाओ 21, 21 में 3 घटाओ 18, 18 में 3 घटाओ 15, 15 में 3 घटाओ 12, 12 में 3 घटाओ 9, 9 में 3 घटाओ 6, 6 में 3 घटाओ 3। और इसके बाद में क्या करना है कि 3 जब आ जाए, क्योंकि 3 3 घटाते चले आ रहे हैं, अगर वही 3 आ जाए जो घटाते हुए आ रहे हैं तो हम लोगों को गिनती शुरू कर देनी, 3 2 1, 3 2 1। और फिर हम लोगों को क्या करना है, फिर -1 है यहाँ पर, जितने भी हम लोग पहले याद कर रहे हैं, पहले के हम लोगों ने जो 10 याद किए, ये टोटल कितने, 3 3 6, 3 × 9 1 10। जो पहले के 10 है उनमें क्या है माइनस का चिन्ह, और जो बाद के 10 है उनमें प्लस का चिन्ह है घात में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिर क्या चलना है कि यहाँ पर हम लोग 3 2 1 हुए थे, फिर अब क्या करना है 3 तक तो गिनती के साथ चलना, अब सीधी गिनती 1 2 3, और फिर 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 3 जोड़ो 9, 9 में 3 जोड़ो 12, 12 में 3 जोड़ो 15, 15 में 3 जोड़ो 18, 18 में 3 जोड़ो 21, 21 में 3 जोड़ो 24। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद हो सकता है। यहाँ पर हम लोग 3 3 घटाते चले आएंगे यहाँ तक, और फिर जब 3 आ जाए तो एक एक क्रम में 3 2 1, और फिर क्या करना है, फिर 1 से शुरू कर देना, 0 नहीं पावर लानी है, फिर 1 से शुरू करना, 1 2 3, 3 तक जाना है, फिर 3 जोड़ना शुरू कर देना, 3 फिर जोड़ा, फिर 3 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 जोड़ा। नीचे तो 10 10 है, ऊपर घात घटाते चले जाओ,
और फिर 3 घटाओ, फिर 1 घटाओ, फिर 1 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो। तो ऐसे याद हो जाएगा। अब लाइन बार से आपको नाम तो याद रखने पड़ेंगे। नाम कैसे? यक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। यक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, जेटा, एक्सा, योटा। यक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। यक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। लाइन बार से आपको याद कर लेना और फिर आराम से आप ये लिखते चले जाओगे अंक, और आपको बहुत सारी चीज़ों से याद करने से आपको बच जाएंगे आप। तो ये हो गए हम लोगों के आज के मात्रक, जो आपको बहुत जगह ज़रूरत में काम में आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।